नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़ी चिड़िया ने बताया, बेटी के घर भोजन करने से माँ बाप को यह 3 बड़े पाप भोगने पड़ते हैं। हमारे समाज और संस्कृति में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। वे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और जीवन भर उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे माता पिता को अनजाने में पाप का भागी बनना पड़ता है? हम अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद बेटियां अपने माता पिता को आदर और प्रेम के साथ अपने घर बुलाती हैं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती हैं और उनके आराम का पूरा ख्याल रखती हैं। लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं में इस बारे में एक अलग ही मत बताया गया है। कहा जाता है कि माता पिता को बेटी के घर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे 3 बड़े पाप लगते हैं। यह सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और तर्क हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वे कौन से 3 पाप हैं जो बेटी के घर भोजन करने से माता पिता को भोगने पड़ते हैं और इसका क्या धार्मिक और सामाजिक महत्व है। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये मान्यताएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं या नहीं। प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों में भी वर्णित है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक अद्वितीय समय था जब स्वर्ण भूमि पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। उस युग में देश में कई प्रांत थे और महाराज विक्रम सिंह ने प्रत्येक प्रांत में एक प्रशासक नियुक्त किया था। ये प्रशासक प्रायः राजा के घनिष्ठ संबंधी होते थे। ऐसा ही एक समृद्ध प्रांत था चंद्रपुर, जहां महाराज विक्रम सिंह ने अपने चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह को अधिपति बनाया था। वीरेंद्र सिंह की सहायता के लिए 2 मंत्रीगण नियुक्त थे। विद्याधर, जो एक परोपकारी, विनम्र और सहनशील व्यक्ति था, उसकी सरलता और उत्कृष्ट स्वभाव के कारण लोग उसे अत्यधिक पसंद करते थे। दूसरा मंत्री दामोदर था, जो अत्याचारी और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। उसके निष्ठुर व्यवहार के कारण आम जनता उससे अप्रसन्न रहती थी, यहां तक कि वह अपने सहयोगी विद्याधर से भी ईर्ष्या रखता था। एक दिन वीरेंद्र सिंह ने विद्याधर से कहा, मुझे एक ऐसी सेविका चाहिए जो अत्यंत आकर्षक हो तथा संगीत, वादन और अन्य कलाओं में प्रवीण हो। यह सुनते ही दामोदर तत्परता से बोला, ऐसी सेविका तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मिलेगी। वीरेंद्र सिंह ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम यह समझते हो कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए बहुत अधिक हैं? इतना कहकर उसने तुरंत विद्याधर को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। विद्याधर मुद्राएं लेकर अपने निवास स्थान गया और नगर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को आमंत्रित किया। उसने कहा, मुझे एक ऐसी सेविका चाहिए जो केवल रूपवती ही नहीं बल्कि समस्त कलाओं में दक्ष हो। इसकी जो भी कीमत हो, परंतु वह मेरे स्वामी की सेवा के योग्य होनी चाहिए। नगर के सभी लोग योग्य सेविका की खोज में जुट गए। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति यह समाचार लेकर आया कि एक व्यापारी के पास वैसी ही सेविका उपलब्ध है। व्यापारी सेविका को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ, जिसका नाम पद्मिनी था। जब विद्याधर ने उसे देखा तो पाया कि वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि गायन, नृत्य और वादन में भी अत्यधिक निपुण थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। व्यापारी ने उसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताई और कहा, महाराज, यह रत्न अनमोल है। मैंने इसे वर्षों तक स्नेहपूर्वक पाल पोस कर बड़ा किया है। यह केवल गायन और वादन में निपुण नहीं है बल्कि साहित्य, इतिहास तथा अन्य कलाओं में भी पारंगत है। विद्याधर ने बिना किसी विलंब के 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली व्यापारी को प्रदान कर दी। व्यापारी ने प्रार्थना करते हुए कहा, सरकार, कृपया इसे 1 सप्ताह तक विश्राम करने दें। यह लंबी यात्रा से अत्यधिक थक चुकी है। यदि इसे 1 सप्ताह तक उत्तम आहार तथा गर्म जल से स्नान कराया जाए तो इसका सौंदर्य और अधिक निखर जाएगा। विद्याधर ने यह बात स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, इसे उत्तम आहार दो, स्नेहपूर्वक देखभाल करो
और प्रतिदिन 2 बार गर्म जल से स्नान कराओ। तत्पश्चात मैं इसे वीरेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। विद्याधर ने पद्मिनी से कहा, मैंने तुम्हें अपने स्वामी की सेवा के लिए प्राप्त किया है। यहां निश्चिंत होकर रहो, परंतु विवेक से कार्य करना। विशेष रूप से मेरे पुत्र अनुराग से दूरी बनाए रखना, जो दिन में कई बार अपनी मां से मिलने आता है। पद्मिनी ने सिर झुकाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, सरकार, आपने उचित किया जो मुझे पहले ही समझा दिया। मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। इसके पश्चात विद्याधर दरबार की ओर प्रस्थान कर गया। दोपहर के समय जब अनुराग अपनी मां के पास गया तो उसने वहां एक अत्यंत मनोहारी युवती को देखा। उसकी सुनहरी त्वचा, हिरण जैसी चमकती आंखें और उसकी मोहक चाल देखकर अनुराग मंत्रमुग्ध हो गया। उत्सुकता से उसने अपनी मां से पूछा, मां, यह सुंदरी कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सेविका बंगाल से आई है। तुम्हारे पिता ने इसे चंद्रपुर के सेनापति के लिए प्राप्त किया है। किंतु अनुराग का हृदय पद्मिनी के प्रति आकर्षित हो गया। उसने सोचा, काश यह सेविका मेरी होती। अनुराग स्वयं भी एक अत्यंत सुंदर युवक था। पद्मिनी ने भी जब उसे देखा तो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कोई चमत्कार हो जाए जिससे मैं सेनापति की जगह इस युवक के साथ रह सकूं। अब अनुराग बार बार अपनी मां के पास आने लगा और पद्मिनी से नेत्रों ही नेत्रों में वार्तालाप करने लगा। पद्मिनी भी अपनी भावनाएं अधिक समय तक छिपा नहीं सकी। उसकी आंखों में प्रेम का संदेश था, जो बिना शब्दों के ही सब कुछ व्यक्त कर रहा था। किंतु यह मौन संवाद अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। अनुराग की माता ने यह सब देख लिया और उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अब तुम युवावस्था में प्रवेश कर चुके हो। भगवान की कृपा से तुम में उत्तम गुण हैं। तुम्हें स्त्रियों के बीच अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। भोजन के पश्चात बाहर जाकर अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करो। अनुराग ने अनिच्छा से यह बात स्वीकार कर ली। 2 दिन पश्चात विद्याधर की पत्नी ने अन्य दासियों के साथ पद्मिनी को स्नान गृह भेजा। वहां उसे उत्तम रीति से स्नान कराया गया और सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जब वह पुनः लौटी तो उसका सौंदर्य और भी अधिक निखर चुका था। एक वृद्ध महिला ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? पद्मिनी मुस्कुराकर बोली, मां, मैं आपकी सेविका पद्मिनी हूं। अभी अभी स्नान करके आई हूं। अन्य दासियां भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगीं। विद्याधर की पत्नी भी उसे देखकर चकित रह गई और बोली, तुम्हारी आभा इतनी बढ़ गई है कि मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताओ, स्नान गृह में अभी गर्म जल शेष है या समाप्त हो गया? पद्मिनी ने उत्तर दिया, मां, अभी वहां पर्याप्त गर्म जल है। विद्याधर की पत्नी ने स्नान करने से पूर्व दासियों को निर्देश देते हुए कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। यदि इस दौरान अनुराग आए और पद्मिनी से मिलने का प्रयास करे तो उसे रोक देना। इतना कहकर वह स्नान गृह चली गई। संयोगवश उसी समय अनुराग वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसकी मां अभी तक स्नान गृह से बाहर नहीं आई है, तो उसे लगा कि यह उचित अवसर है। वह पद्मिनी का हाथ थामकर उसे एक समीपस्थ कक्ष में ले गया। वहां उपस्थित दासियों ने उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वह अपनी हठ पर अडिग रहा। उसने दोनों सेविकाओं को बलपूर्वक बाहर धकेल दिया और पद्मिनी को लेकर भीतर चला गया। तत्पश्चात दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पद्मिनी स्वयं पहले ही अनुराग के आकर्षण में बंध चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत किया। इसी बीच जिन दासियों को अनुराग ने बाहर निकाला था, वे विलाप करती हुई स्नान गृह के द्वार तक पहुंची और अपनी स्वामिनी को पुकारने लगीं। जब विद्याधर की पत्नी ने उनकी चीख पुकार सुनी और उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने समस्त विवरण बता दिया। यह सुनकर वह भय और चिंता से कांप उठी और बिना स्नान किए ही शीघ्रता से कक्ष में लौट आई। इतने में अनुराग वहां से निकल चुका था। जब पद्मिनी ने देखा कि उसकी स्वामिनी सिर पकड़कर चिंतित अवस्था में लौटी है, तो उसे विस्मय हुआ। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, मालकिन, क्या हुआ? आप इतनी व्याकुल क्यों प्रतीत हो रही हैं? और आपने स्नान भी नहीं किया। विद्याधर की पत्नी क्रोध से बोली, पद्मिनी, तू मुझसे यह प्रश्न पूछ रही है कि क्या हुआ? क्या तुझे वास्तव में कुछ झात नहीं?
मैंने तुझे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तुझे सेनापति वीरेंद्र सिंह की सेवा के लिए खरीदा गया है, फिर भी तूने अनुराग को अपने समीप क्यों आने दिया? पद्मिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। हाँ, आपने मुझे बताया था कि मैं महाराज की सेवा के लिए खरीदी गई हूं, किंतु आज आपके पुत्र ने स्वयं मुझसे कहा कि उनके पिता ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है और अब मुझे चंद्रपुर के सेनापति के पास नहीं भेजा जाएगा। जब मुझे उनका आश्रय प्राप्त हो ही गया है तो आप इतनी चिंतित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि जब से मैंने उन्हें देखा है तब से मेरा हृदय भी उन्हीं की सेवा में रहने के लिए व्याकुल रहा है। मैं तो जीवन भर उनके चरणों में सेवा करना चाहती हूँ और कभी भी चंद्रपुर के सेनापति वीरेंद्र सिंह का सामना नहीं करना चाहती। विद्याधर की पत्नी ने व्यथित होकर कहा, मेरा भी हृदय प्रसन्न होता यदि तू अनुराग के साथ रह सकती, किंतु यह संभव नहीं। वह बालक मिथ्या कह रहा है। मुझे भय है कि जब मंत्री जी को इस विषय की जानकारी मिलेगी तो वे उसे दंडित किए बिना नहीं रहेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। इसी बीच मंत्री स्वयं वहां आ पहुंचे और अपनी पत्नी को रोते बिलखते देखकर चकित हो उठे। उन्होंने अधीरता से पूछा, भाग्यवान, यह क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? कौन सा अनर्थ हो गया? पत्नी ने दुखभरे स्वर में उत्तर दिया, सत्य छिपाने का कोई औचित्य नहीं। जब मैं स्नान गृह में गई थी तभी तुम्हारे प्रिय पुत्र ने इस सेविका से कह दिया कि वह अब उसकी सेवा में है। क्या यह सत्य है? यह सुनते ही विद्याधर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और व्याकुल होकर बोले, इस अयोग्य पुत्र ने हम सभी को संकट में डाल दिया है। सेनापति वीरेंद्र सिंह के लिए खरीदी गई सेविका, जिसे संपूर्ण आदर और सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए था, उसे इसने भ्रष्ट कर दिया। मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। यह केवल अपमान की बात नहीं है, बल्कि यदि सेनापति को यह ज्ञात हो गया तो वे मुझे भी दंड देंगे और इस दुर्भाग्यशाली अनुराग को भी। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, जो हो चुका है उस पर पछताने से कोई लाभ नहीं। हमें अब आगे का उपाय सोचना चाहिए। मैं अपने समस्त आभूषण उतार देती हूं। इन्हें बेचकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएंगी। आप बस नगर के दलालों को पुनः बुलाइए और उन्हें एक नई गुणवान सेविका खोजने का आदेश दीजिए, जिससे हम महाराज को दिए गए वचन को निभा सकें। विद्याधर ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के लिए चिंतित हूं? मैं इस बात से अधिक चिंतित हूं कि मेरी मान सम्मान पर संकट आ खड़ा हुआ है। दामोदर निश्चय ही महाराज के पास जाकर कहेगा कि मैंने जो सेविका महाराज के लिए खरीदी थी उसे अपने पुत्र को दे दिया। पत्नी ने संयम से कहा, स्वामी, दामोदर निसंदेह तुम्हारा शत्रु है, किंतु हमारे गृह में क्या हो रहा है यह उसे कैसे ज्ञात होगा? यदि कोई चुगली भी करता है तो आप महाराज से कह सकते हैं कि सेविका को जांचने के बाद हमें लगा कि वह उनकी सेवा के योग्य नहीं थी, इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे दामोदर की कोई भी शिकायत प्रभावी नहीं होगी। आप शांति से पुनः दलालों को बुलाइए और एक नई सेविका की व्यवस्था कर लीजिए। पत्नी की बात सुनकर विद्याधर का क्रोध कुछ कम हुआ, किंतु वह अभी भी अनुराग को क्षमा नहीं कर पा रहा था। अब अनुराग अपने पिता की दृष्टि से बचते हुए रात्रि में महल में आता और भोर होने से पूर्व ही चुपचाप निकल जाता। फिर भी उसकी माता के हृदय में सदैव भय बना रहता कि यदि उसके पिता ने उसे पकड़ लिया तो उनका क्रोध पुनः प्रज्वलित हो जाएगा और वे उसे दंड देंगे। एक दिन माता ने अपने पति से पूछा, यदि तुम्हें अवसर मिले तो क्या करोगे? पति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यदि मुझे अवसर मिला तो मैं इस अपराध के लिए उसे अवश्य दंड दूंगा। माता ने स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, स्वामी, वह तुम्हारा एकमात्र संतान है। युवावस्था में मनुष्य से भूल हो जाती है, परंतु ऐसी गलती भी नहीं होनी चाहिए कि उसे अपने कर्मों का आभास न हो। यदि उसे अपनी त्रुटि का एहसास हो जाए तो मेरा परामर्श है कि तुम उसे पकड़ो और तलवार निकालकर उसे दंड देने का आभास दो। तब मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करूंगी और उसे छुड़ा लूंगी। यह सुझाव मंत्री को प्रिय लगा। अगले दिन प्रातः पत्नी के संकेत पर विद्याधर महल के द्वार पर गए और अनुराग को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली
और उसे दंड देने के लिए तत्पर हुए। तभी उनकी पत्नी दौड़ती हुई आई और उनका हाथ पकड़ लिया। वह दृढ़तापूर्वक बोली, यदि आप सचमुच उसे दंडित करना चाहते हैं तो पहले मुझे मार डालिए। अनुराग भी घबराकर जीवनदान की याचना करने लगा। पिताजी, यदि इतनी छोटी भूल पर आप मेरा अंत कर देंगे तो परलोक में भगवान को क्या उत्तर देंगे? मंत्री ने क्रोधित होकर तलवार फेंक दी और कहा, तू मेरे नहीं बल्कि अपनी मां के चरणों में गिर। मैं केवल उसी के आग्रह पर तुझे क्षमा कर रहा हूं और अब मैं पद्मिनी को भी तुझे सौंपता हूं। पर ध्यान रखना कि उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करना, सेविका जैसा नहीं, और किसी भी स्थिति में उसे भविष्य में किसी और को मत सौंपना। इसके बाद अनुराग उल्लासपूर्वक पद्मिनी के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों के प्रेम को देखकर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अंततः मंत्री ने महाराज वीरेंद्र सिंह के समक्ष वही तर्क प्रस्तुत किया जो उनकी पत्नी ने सुझाया था। इस प्रकार समय तीव्र गति से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन मंत्री गर्म जल से स्नान कर रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे बीच में ही बाहर निकल आए। गर्मी से अचानक ठंड में आने के कारण वे अस्वस्थ हो गए और उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। वैद्य और हकीमों ने उनकी चिकित्सा करने से इनकार कर दिया। अपने अंतिम क्षणों को निकट आते देख उन्होंने अपने प्रिय पुत्र अनुराग को बुलाया और कहा, पुत्र, मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूं, पद्मिनी का सदैव सम्मान करना, उसका ध्यान रखना और किसी भी परिस्थिति में उसे त्यागना मत। उसे कभी किसी को सौंपना मत। कुछ ही समय में मंत्री ने अपने प्राण त्याग दिए। अनुराग ने उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और पूरे 30 दिनों तक पिता के वियोग में शोक मनाया। इस अवधि में उसने किसी मित्र या परिचित को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। धीरे धीरे उसके मित्र उसे सांत्वना देने आने लगे और कुछ ही दिनों में उनके आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। अनुराग, जो अभी युवा और अनुभवहीन था, उसके अवसरवादी मित्रों ने इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसे विलासिता और ऐशो आराम में धन लुटाने की सलाह दी, जिससे अनुराग ने दोनों हाथों से धन बहाना शुरू कर दिया। उसके मित्र भी उसकी संपत्ति से अपना स्वार्थ साधने लगे। एक दिन पद्मिनी ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने इन स्वार्थी मित्रों पर पहले ही बहुत धन व्यर्थ कर दिया है। अब थोड़ी बुद्धिमानी दिखाओ और इस अपव्यय को रोक दो। अनुराग हंसते हुए बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे पिता क्या अपने साथ यह धन ले गए? और वैसे भी मैं भी यह संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो क्यों ना मैं इसका उपयोग जीवन के आनंद के लिए करूं। कुछ ही दिनों बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया और खाता खोलकर उसे संपूर्ण आर्थिक स्थिति बताई। उसने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, आपने बहुत कम समय में अत्यधिक धन व्यय कर दिया है। आपके वफादार सेवक इस बर्बादी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कई तो नौकरी छोड़कर चले गए हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब या तो इस अपव्यय पर रोक लगाइए या फिर मेरा बकाया चुकाकर मुझे भी मुक्त कर दीजिए। प्रबंधक की समझदारी के बावजूद अनुराग ने अपनी फिजूल खर्ची जारी रखी। उसके मित्र अब उससे और अधिक लाभ उठाने लगे। कोई आता और कहता, मुझे आपका वह बाग और उसमें बना भवन बहुत पसंद आया है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख अनुराग तुरंत वह बाग और मकान उसके नाम लिख देता। इसी प्रकार जब कोई उसके सुंदर अरबी घोड़े या विशालकाय हाथी की प्रशंसा करता तो अनुराग उन्हें भी उपहार में दे देता। कुछ ही समय में ऐसा दिन आ गया जब अनुराग के पास महल के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा। जो मित्र कभी उसकी प्रशंसा करते थे वे अब उससे मिलने भी नहीं आते थे। जब भी वह किसी को बुलाता या तो लोग आते ही नहीं या बस कुछ क्षण के लिए ठहर कर चले जाते। कोई मित्र अपने घर के काम का बहाना बना लेता तो कोई पत्नी की अस्वस्थता की बात कहकर दूरी बना लेता। इस उपेक्षा से चकित होकर एक दिन पद्मिनी ने कहा, प्रियवर, मैंने पहले ही कहा था कि आपके ये मित्र केवल स्वार्थी हैं। वे सिर्फ आपके धन और ऐश्वर्य के समय साथ थे, लेकिन अब जब आप कठिनाई में हैं वे सभी किनारा कर चुके हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अनुराग की आय के समस्त स्रोत समाप्त हो गए।
धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिकने लगे। वेतन भोगी सेवक पहले ही जा चुके थे और महल में भोजन के लिए भी कुछ शेष नहीं रहा। 2 दिन तक भूखे रहने के बाद तीसरे दिन पद्मिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रियतम, अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। अब तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो धन प्राप्त हो उसी से अपनी किस्मत आजमाओ। अनुराग ने व्यथित होकर कहा, नहीं पद्मिनी, तुम्हें बेचना असंभव है, लेकिन मुझे अपने कुछ मित्रों से आशा है कि वे इस कठिन समय में अवश्य मेरी सहायता करेंगे। पद्मिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह तो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे मित्रों में से कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। अनुराग ने विरोध करते हुए कहा, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानती कि वे कितने अच्छे मित्र हैं। वे निश्चित रूप से मेरी सहायता करेंगे। पद्मिनी चुप हो गई। अगली सुबह अनुराग अपने एक पुराने मित्र के घर कुछ उधार मांगने पहुंचा। द्वार पर एक दासी आई। अनुराग ने अपना नाम बताया तो दासी बोली, आप भीतर आ जाइए, मैं अपने स्वामी को सूचना देती हूं। अनुराग को अंदर बैठाकर दासी अपने स्वामी के पास गई और कहा, स्वामी, आपके मित्र अनुराग जी मिलने आए हैं। मालिक क्रोधित होकर बोला, तूने उसे भीतर क्यों बिठाया? जा, उससे कह दे कि मैं घर पर नहीं हूं। अनुराग ने यह सब चुपचाप सुन लिया था। सेविका बाहर आकर बोली, स्वामी अभी घर पर उपस्थित नहीं है। अनुराग बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, यह मित्र तो अत्यंत धूर्त निकला। कल तक मेरी प्रशंसा करता था, मेरे ही दिए गए भवन में निवास करता है और आज मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। वह वहां से निकलकर अपने दूसरे मित्र के पास गया, जो पहले वाले से थोड़ा कम समृद्ध था, किंतु वहां भी उसे वही उपेक्षा मिली। इस प्रकार वह अपने 101 मित्रों के पास गया, परंतु किसी ने भी सहायता नहीं की। प्रत्येक ने अलग अलग बहाने बनाकर उसे टाल दिया। निराश होकर अनुराग अपने घर लौटा और अपनी प्रियतमा के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। आंसू बहाते हुए उसने कहा, यह संसार कितना स्वार्थी हो चुका है। जो लोग कल तक मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वे आज मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते। मेरा हाल उस वृक्ष के समान हो गया है जिसके फल रहने तक लोग उसकी छाया में विश्राम करते थे, लेकिन जब फल समाप्त हो गए तो कोई उसकी ओर देखना भी उचित नहीं समझता। पद्मिनी ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें यथार्थ का ज्ञान हो गया है ना? मैंने पहले ही समझाया था कि ये सभी लोग स्वार्थी हैं, किंतु तुमने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। खैर, अब बीते समय पर शोक मत करो, बल्कि यह सोचो कि आगे क्या करना है। फिर वह आगे बोली, अब ऐसा कोई परिधान, आभूषण या अन्य वस्तु शेष नहीं बची जिसे बेचा जा सके। सेविकाएं तो पहले ही बिक चुकी हैं। यदि मकान भी बेच दिया जाए तो हम निवास कहां करेंगे? इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम मुझे सेविकाओं की मंडी ले चलो। तुम्हें स्मरण होगा कि तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 सिक्कों में खरीदा था। अब मेरा उतना मूल्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आधी कीमत तो अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तुम उन रुपयों से व्यापार आरंभ करना और जब व्यापार में लाभ होने लगे तो मुझे पुनः खरीद लेना। पद्मिनी की बात सुनकर अनुराग रोते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भी अधिक प्रेम करता हूं। मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि किसी भी स्थिति में तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। पद्मिनी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, प्रियतम, तुम सत्य कह रहे हो। मैं भी तुम्हें अपने प्राणों से अधिक चाहती हूं, किंतु हमारे धर्म में कहा गया है कि संकट के समय कुछ वचन तोड़े जा सकते हैं। जिस कठिन परिस्थिति में तुम फंसे हो, उसमें तुम्हारे पास अन्य कोई उपाय नहीं बचा। बाध्य होकर अनुराग पद्मिनी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसने एक पुराने व्यापारी को बुलाकर कहा, कई वर्ष पूर्व मेरे पिता ने तुम्हारे माध्यम से बंगाल देश की एक सेविका को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। अब मैं उसे बेचना चाहता हूं। कृपया उसके लिए कोई उचित खरीदार खोजो। व्यापारी ने उसकी बात स्वीकार कर ली और पद्मिनी को एक गृह में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया, जैसा कि बिक्री के लिए आई सेविकाओं के साथ किया जाता था। फिर वह उन व्यापारियों के पास गया जिनके पास यूनान, फ्रांस, अफ्रीका सहित कई देशों की सेविकाएं थीं। व्यापारी ने अन्य व्यापारियों से कहा, आप सभी ने विभिन्न देशों से सेविकाएं एकत्रित की हैं, किंतु मैं आपको एक ऐसी सेविका दिखाऊंगा जिसके रूप और गुणों की तुलना में कोई टिक नहीं सकेगा। आपने सुना ही होगा,
हर गोल चीज सुपारी नहीं होती, हर पतली चीज अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज मांस नहीं होता और हर सफेद चीज अंडा नहीं होता। इसी प्रकार यह सेविका भी कोई साधारण दासी नहीं है। व्यापारियों ने पद्मिनी को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी अद्वितीय रूपवती और विद्वान सेविका हमने पहले कभी नहीं देखी। हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे, किंतु इसका मूल्य 4000 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं देंगे। इससे अधिक देना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके बाद वे उस गृह के बाहर एकत्र हुए और व्यापारी से मोल भाव करने लगे। उसी समय मंत्री दामोदर की सवारी वहां से गुजरी। उसने भीड़ देखकर पूछा, यह भीड़ किस कारण से एकत्रित हुई है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह सभी लोग एक सेविका को खरीदने के लिए आए हैं और उसका मूल्य 4000 सिक्के तय कर रहे हैं। दामोदर ने कहा, मुझे भी एक उत्कृष्ट सेविका की आवश्यकता है, मुझे इसे दिखाओ। व्यापारी उसे मकान के भीतर ले गया और पद्मिनी को प्रस्तुत किया। दामोदर ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, मैं इसके लिए 4000 सिक्के दूंगा। यदि कोई इससे अधिक मूल्य देने को तैयार हो तो वह इसे ले सकता है। यह कहकर उसने व्यापारियों को संकेत दे दिया कि वे इससे अधिक मूल्य न लगाएं। इसके बाद व्यापारी अनुराग के पास आया और कहा, मुझे खेद है कि आपकी सेविका अपेक्षित मूल्य से कम में बिक रही है। मैंने व्यापारियों को दिखाया तो वे 4000 सिक्के देने के लिए सहमत हुए। मैं सोच रहा था कि थोड़ा और प्रतीक्षा करूं, शायद कोई 5000 या 6000 सिक्कों में इसे खरीदने को तैयार हो जाए। इसी बीच मंत्री दामोदर की सवारी पुनः वहां से गुजरी। भीड़ देखकर उसने पुनः पूछा, यह भीड़ क्यों एकत्रित हुई है? जब उसे झांत हुआ कि एक सुंदर सेविका बेची जा रही है तो उसने पद्मिनी को ध्यानपूर्वक देखा और उसके लिए 4000 सिक्कों की बोली लगा दी। साथ ही उसने अन्य व्यापारियों को गुप्त रूप से संकेत दे दिया कि वे इससे अधिक मूल्य न लगाएं। फिर उसने व्यापारी से कहा, अब बताओ, सौदा तय हुआ या नहीं? अनुराग तुरंत बोल उठा, दामोदर हमारे परिवार का शत्रु है। मैं किसी भी स्थिति में अपनी प्रिय दासी को उसके हाथों में नहीं सौंपूंगा। व्यापारी ने चिंतित स्वर में कहा, देखो, दामोदर इस सेविका के लिए अधिक मूल्य भी लगा सकता है, जिससे मुझे उसे ही सौंपना पड़ेगा। व्यापारी ने अनुराग से कहा, यदि तुम वास्तव में किसी भी कीमत पर इसे नहीं बेचना चाहते तो एक उपाय है। जब मैं पद्मिनी को मंत्री के हवाले करने लगूं तब तुम तुरंत आगे बढ़कर उसके गाल पर हल्का थप्पड़ मारते हुए उसे अपनी ओर खींच लेना और यह कह देना कि मुझे इस सेविका पर क्रोध आ गया था, इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि इसे बाजार में खड़े खड़े बेच दूंगा। अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अनुराग को यह उपाय उचित लगा और उसने चुपचाप व्यापारी के पीछे चलना आरंभ कर दिया। जैसे ही व्यापारी पद्मिनी का हाथ दामोदर को सौंपने लगा, अनुराग बीच में आ गया। उसने पद्मिनी का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे पर हल्के से 2 थप्पड़ मारते हुए बोला, तू कहां जा रही है? मैंने कहा था कि यदि तू उद्दंडता करेगी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो तुझे बेच दूंगा। अब तेरी बिक्री पूरी हो चुकी है, अब सीधे मेरे साथ घर चल। यह कहकर अनुराग पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। भीड़ यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गई। दामोदर भी इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गया, क्योंकि उसे यह झांत ही नहीं था कि यह सेविका वास्तव में अनुराग की अपनी सेविका है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण वह क्रोध से उबल पड़ा और अपने घोड़े पर सवार होकर अनुराग को मार्ग में ही रोक लिया। दामोदर ने आक्रोश में आकर अनुराग पर चाबुक चलाने का प्रयास किया, किंतु अनुराग पहले से ही सतर्क था। उसने मंत्री का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दामोदर वृद्ध था, जबकि अनुराग युवा और बलवान। उसने मंत्री को कई बार भूमि पर गिराया और पराजित कर दिया। यह सब देखकर बाजार में उपस्थित लोग तमाशा देखने लगे। मंत्री के अनुचर जब उसे बचाने आगे बढ़े तो भीड़ में किसी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग इन दोनों के बीच मत पड़ो। क्या तुम्हें झांत नहीं कि यह युवक दिवंगत मंत्री विद्याधर का पुत्र है? यह सुनकर सेवक भयभीत हो गए और पीछे हट गए। अंततः अनुराग ने दामोदर को पूरी तरह हरा दिया।
मंत्री के शरीर से रक्त बह रहा था। उसके वस्त्र और अंग मिट्टी तथा रक्त से सने हुए थे। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। अनुराग पद्मिनी को लेकर अपने घर लौट आया। इधर दामोदर घायल अवस्था में लहूलुहान और धूल धूसरित वस्त्र पहनकर महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे इस अवस्था में देखकर राजा चौंक गए और प्रश्न किया, यह दुर्गति तुम्हारी किसने की? दामोदर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, यह अन्याय आपके पूर्व मंत्री विद्याधर के पुत्र अनुराग ने किया है। राजा ने विस्तार से घटना जाननी चाही तो दामोदर बोला, महाराज, आज जब मैं बाजार की ओर जा रहा था तब मैंने वहां भीड़ देखी। पूछने पर झांत हुआ कि एक सेविका नीलाम हो रही है। मुझे अपने गृह कार्य के लिए एक सेविका की आवश्यकता थी, इसलिए मैं वहां रुक गया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे प्रतीत हुआ कि वह आपकी सेवा के लिए योग्य होगी। अतः मैंने 4000 सिक्कों में सौदा कर लिया। किंतु तभी अनुराग आ गया और कहने लगा कि वह अपनी सेविका मुझे नहीं बेचेगा। मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं यह सेविका अपने लिए नहीं बल्कि महाराज के लिए खरीद रहा हूं, किंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसने न केवल आपका अपमान किया बल्कि मुझ पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पीटकर सेविका को अपने साथ ले गया। महाराज, आपको स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आपने मंत्री विद्याधर को 1 लाख सिक्के देकर एक गुणवान सेविका खरीदने का आदेश दिया था। उसी धन से उन्होंने सेविका को प्राप्त कर अपने पुत्र को सौंप दिया था। तब से वह सेविका अनुराग के पास ही है। अब जब उसके पिता का निधन हो चुका है तब अनुराग ने अपनी संपूर्ण संपत्ति विलासिता में नष्ट कर दी है। अब उसके पास केवल एक मकान और यही सेविका शेष है। भूख और निर्धनता से त्रस्त होकर उसने सेविका को बेचने का निश्चय किया, किंतु मुझसे शत्रुता के कारण उसने यह अनर्थ कर दिया। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र सिंह को पुरानी बातें स्मरण हो आईं और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने दामोदर को विदा किया और अपने एक विश्वास पात्र सरदार को आदेश दिया, तुम 40 सैनिकों के साथ जाओ, अनुराग और उसकी सेविका को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत करो। उसका मकान जब्त कर उसे ढा दिया जाए। यह सरदार अनुराग के पिता का अत्यंत निकटस्थ मित्र था। वह सीधे अनुराग के घर पहुंचा और उसे गुप्त रूप से महाराज की आज्ञा सुनाते हुए बोला, यह 40 सिक्के लो, मेरे पास अभी इतना ही धन है। तुरंत सेविका को लेकर यहां से कहीं दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी और उसकी जान को संकट में डाला जाएगा। मैं भी यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि यदि कोई मुझे देख ले और महाराज को सूचना दे दे तो मुझे भी कठोर दंड दिया जाएगा। यह कहकर सरदार शीघ्रता से वहां से चला गया। इधर अनुराग ने यह समाचार पद्मिनी को सुनाया। फिर वह उसे लेकर मकान के पीछे के प्रांगण की दीवार तोड़कर वहां से भाग निकला। वे शीघ्र ही एक निकटवर्ती नदी के किनारे पहुंचे। संयोगवश उसी समय एक छोटा जहाज स्वर्ण भूमि की ओर प्रस्थान करने वाला था। जैसे ही अनुराग और पद्मिनी उस पर सवार हुए, जहाज ने लंगर उठा लिया और स्वर्ण भूमि की ओर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात वही सरदार अपने सैनिकों के साथ अनुराग के घर के द्वार पर क्रोधित भाव से दस्तक देने लगा, मानो वह वास्तव में उसे गिरफ्तार करने आया हो। भीतर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सैनिकों ने बलपूर्वक द्वार तोड़ दिया। अंदर प्रवेश करते ही सरदार ने आदेश दिया, घर के प्रत्येक कोने की अच्छी तरह से जांच करो और अनुराग तथा उसकी सेविका को ढूंढ निकालो। सिपाहियों को वहां न तो कोई वस्त्र मिला और न ही कोई व्यक्ति। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने यही उत्तर दिया कि उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं कि वह कहां गया। सरदार ने यह पूरी घटना महाराज के समक्ष प्रस्तुत की। महाराज वीरेंद्र सिंह क्रोध से भर उठे और बोले, उसका घर जब्त कर उसे समतल कर दो और नगर में यह घोषणा करवा दो कि जो भी अनुराग को पकड़कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। यदि किसी ने उसे या उसकी सेविका को शरण दी तो उसे और उसके परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उधर अनुराग और पद्मिनी का जहाज स्वर्ण भूमि पहुंच चुका था। जहाज के कप्तान ने यात्रियों से कहा, यह नगर अत्यंत आश्चर्यजनक है। यहां कुछ ही क्षणों में एक निर्धन व्यक्ति समृद्ध हो सकता है, किंतु विदेशियों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वर्ण भूमि पहुंचने के पश्चात
अन्य व्यापारी अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए, जबकि अनुराग ने जहाज के कप्तान को 5 सिक्के किराए के रूप में देकर अपनी सेविका पद्मिनी के साथ नगर में प्रवेश किया। यह नगर उसके लिए पूरी तरह अपरिचित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां ठहरना उचित रहेगा। बहुत देर तक भटकने के पश्चात दोनों एक उद्यान में पहुंचे, जो नदी के किनारे स्थित था और जिसका द्वार खुला हुआ था। उन्होंने उद्यान के कुंड में अपने हाथ पैर धोए, जल ग्रहण किया और एक दालान में विश्राम करने के लिए बैठ गए। वे दोनों अत्यंत थके हुए थे। जैसे ही वे लेटे, उन्हें तुरंत गहरी नींद आ गई। यह उद्यान महाराज विक्रम सिंह का था, जहां वे प्रायः रात्रि विश्राम हेतु आया करते थे। इस उद्यान में दिन रात दीपक जलते रहते थे और एक विशाल बारादरी थी, जिसकी ऊंची छत से संपूर्ण नगर प्रकाशित होता था। इस बारादरी में 80 दरवाजे थे, जो बिल्लौर से निर्मित थे। उद्यान का संरक्षक हकीम साहब इस स्थान की देखरेख करता था और बिना उसकी अनुमति के कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। संयोगवश उस दिन वह थोड़ी देर के लिए उद्यान का द्वार खुला छोड़कर बाहर चला गया था। संध्या समय जब वह लौटा तो उसने देखा कि कुंड के पास स्थित दालान में 2 यात्री अपने मुख पर महीन चादर ओढ़े सो रहे हैं। वह क्रोधित हो उठा और उन्हें दंड देने के लिए डंडा उठाने ही वाला था, किंतु फिर सोचा, संभवतः ये यात्री होंगे, अतः बिना पूछे दंड देना अनुचित होगा। पहले पूछता हूं कि वे यहां कैसे आए। उसने दोनों की चादर हटाई और देखा कि सामने एक तेजस्वी युवक और एक अत्यंत सुंदर युवती सो रही थी। उसने अनुराग का पैर हिलाकर उसे जगाया। अनुराग की नींद खुली और उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसके समक्ष खड़ा है। उसने तुरंत उठकर उसके चरण स्पर्श किए और आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, पिताजी, मेरे लिए कोई आज्ञा। हकीम साहब उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और बोला, बेटे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अनुराग ने उत्तर दिया, हम परदेशी हैं और यहां किसी को नहीं जानते। कृपया हमें एक रात ठहरने की अनुमति दें। प्रातः होते ही हम यहां से चले जाएंगे। वृद्ध हकीम साहब अनुराग की सरलता और पद्मिनी के सौम्य स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, बेटा, यहां तुम्हें कष्ट होगा। आओ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ठहराऊंगा जहां तुम आराम से विश्राम कर सकोगे और इस उद्यान की सुंदरता का आनंद भी ले सकोगे। अनुराग ने पूछा, क्या यह उद्यान आपका है? हकीम साहब मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह मेरे स्वामी की संपत्ति है। फिर उसने उद्यान में स्थित एक भव्य भवन की ओर संकेत किया और कहा, यह स्थान विश्राम हेतु सर्वोत्तम रहेगा। यहां से संपूर्ण उद्यान का दृश्य भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसके पश्चात अनुराग ने संरक्षक के हाथ में 2 सिक्के रखकर कहा, कृपया इन सिक्कों से हमारे लिए कुछ भोजन मंगवा दें। वृद्ध सलीम ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे संपन्न और सुसंस्कृत व्यक्ति को दंडित नहीं किया। इन सिक्कों से उत्तम भोजन भी आ जाएगा और मेरे पास कुछ शेष भी रहेगा। इसके पश्चात वह उन्हें उद्यान की ऊंची बारादरी में विश्राम हेतु छोड़कर भोजन लाने चला गया। इधर अनुराग की इच्छा हुई कि वह ऊपर जाकर उद्यान का दृश्य देखे, किंतु उसने देखा कि ऊपर जाने का मार्ग ताले से बंद था। जैसे ही संरक्षक भोजन लेकर आया, अनुराग ने विनम्रता से पूछा, क्या आप हमें ऊपर ले जाकर उद्यान का दृश्य दिखा सकते हैं? हकीम साहब ने चाबी निकालकर ताला खोल दिया। दोनों ऊपर गए और वहां का अद्भुत दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अनुराग ने अनुरोध किया, कृपया हमें यहीं सोने की अनुमति दें और साथ ही आप हमारे साथ भोजन ग्रहण करें तथा विश्राम करें। वृद्ध ने सोचा, संभवतः आज महाराज नहीं आएंगे, अन्यथा वे पहले ही कोई संदेश भेज देते। उसने मन में विचार किया कि ऐसे उदार व्यक्ति की बात अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः उसने न केवल उन्हें विश्राम हेतु स्थान दिया, बल्कि महाराज के लिए सुरक्षित रखे गए भोजन को भी उन्हें परोसा। भोजन और पेय की चर्चा पुराने जड़ाऊ पात्रों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। भोजन करने के पश्चात अनुराग ने पूछा, क्या कुछ पीने को भी मिलेगा? संरक्षक ने उत्तर दिया, मैं शरबत ला सकता हूं, किंतु शरबत भोजन से पूर्व पिया जाता है, बाद में नहीं। अनुराग हंसते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, किंतु मेरा तात्पर्य शरबत से नहीं, अंगूरी मदिरा से था। संरक्षक ने तुरंत कहा,
देखो, मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं और हमारे धर्म में मदिरा वर्जित मानी गई है। मैं 4 बार हज भी कर चुका हूं, इसलिए मदिरा पान तो दूर, मैंने उसे देखा तक नहीं। अनुराग मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। बाग की खाई के पास एक खच्चर बंधा हुआ है। अनुराग मुस्कुराते हुए बोला, आप उस खच्चर को ले आइए। मैं उसमें एक स्वर्ण मुद्रा एक रूमाल में बांध कर रख दूंगा। आप इसे लेकर मदिरा भंडार तक जाइए और वहां के स्वामी को इशारे से वह सिक्का दिखा दीजिए। वह समझ जाएगा और मदिरा से भरी मटकी खच्चर पर लाद देगा। फिर आप खच्चर को यहां वापस ले आइए और हम स्वयं मटकी उतार लेंगे। इस प्रकार आपको मदिरा को छूने की भी आवश्यकता नहीं होगी और मेरा कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा। बूढ़े सलीम को अनुराग की युक्ति में कोई अनुचित बात नहीं लगी। उसने वैसा ही किया जैसा अनुराग ने कहा था। खच्चर लौटने पर अनुराग ने मटकी उतारी और वृद्ध से कहा, आपने हम पर बहुत कृपा की है। अब कृपया थोड़ा और उपकार करें और हमारे लिए कुछ ताजे फल भी ले आइए। उद्यान के संरक्षक ने यह भी स्वीकार कर लिया। उसने स्वच्छ वस्त्र बिछाकर कटे हुए फल थाल में सजाए और उनके साथ गिलास भी रख दिए। फिर वह कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे मदिरा पान के लिए बाध्य न कर सके। जब अनुराग और पद्मिनी मदिरा के प्रभाव में आ गए तो अनुराग ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस अज्ञात नगर में हमें इतनी सुंदर शरण स्थली प्राप्त हुई। इसके पश्चात दोनों ने मिलकर गीत गाना प्रारंभ किया। उनका मधुर स्वर सुनकर संरक्षक भी आनंदित हो उठा और समीप आकर बैठ गया। अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, दारोगा साहब, आप अत्यंत नेक व्यक्ति हैं। कृपया हमारे आनंदोत्सव में सम्मिलित होइए। मैं आपकी प्रशंसा में एक छंद सुनाऊंगा। दारोगा हंस पड़ा और बोला, आप दोनों के हर्षोल्लास में मैं पहले ही आनंदित हूं, और क्या चाहिए। फिर वह पुनः कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। पद्मिनी ने अनुराग को चिढ़ाते हुए कहा, यदि आप चाहें तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी मदिरा पिला सकती हूं। अनुराग हंसकर बोला, यदि ऐसा हो जाए तो मनोरंजन और बढ़ जाएगा। पद्मिनी ने कहा, आप उसे आमंत्रित करें और अपने हाथों से मदिरा का गिलास दीजिए। यदि वह स्वीकार कर ले तो ठीक, अन्यथा आप स्वयं उस गिलास को ग्रहण कर लीजिए और फिर देखिए मैं उसे इस ओर किस प्रकार आकृष्ट करती हूं। अनुराग ने दारोगा को पुकारते हुए कहा, दारोगा साहब, यह उचित नहीं लग रहा कि आप हमसे दूर बैठे रहें और हम यहां चांदनी का आनंद लें। हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, किंतु कृपया यहां आकर इस सुंदरी के समीप तो बैठ सकते हैं। बूढ़ा संरक्षक यह सुनकर प्रसन्न हो गया कि उसे इतनी सुंदर स्त्री के समीप बैठने का अवसर मिल रहा है। वह गर्व के साथ अपनी भौहें ऊंची करते हुए पद्मिनी के पास आ बैठा। अनुराग ने संकेत किया तो पद्मिनी ने मधुर स्वर में गीत गाना आरंभ कर दिया। गीत समाप्त होने पर अनुराग ने एक गिलास मदिरा भरकर दारोगा को दिया और कहा, यदि आप इस गान से प्रसन्न हुए हैं और इसका पुरस्कार देना चाहते हैं तो कृपया यह गिलास स्वीकार करें। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही अपनी विवशता स्पष्ट कर चुका हूं, अन्यथा मैं तुम्हारी बात अस्वीकार कैसे कर सकता था। अनुराग ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने स्वयं गिलास ग्रहण कर लिया। तभी पद्मिनी ने एक सेब के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा दारोगा की ओर बढ़ाते हुए बोली, दारोगा जी, यदि आप मदिरा ग्रहण नहीं करते तो फल तो स्वीकार कर सकते हैं। इसे खाने में तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। बूढ़े ने धन्यवाद देते हुए सेब ले लिया और खाने लगा। इसके पश्चात पद्मिनी ने पुनः मधुर स्वर में गीत गाना प्रारंभ कर दिया। अब बूढ़ा संरक्षक पूरी तरह से उसकी आवाज में बंध चुका था, जबकि अनुराग ने सोने का नाटक कर लिया। गीत समाप्त होने पर पद्मिनी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, देखिए इनकी कितनी बुरी आदत है। केवल 2 गिलास मदिरा पीकर ही निद्रा में चले गए और मैं अकेली रह गई। अब कृपया मुझे अकेला न छोड़ें, मेरे पास आकर बैठिए। बूढ़ा तो पहले ही मोहित हो चुका था। वह तुरंत उसके समीप आकर बैठ गया। पद्मिनी समझ गई कि अब वह बूढ़े को मदिरा पिला सकती है। उसने एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए आपको मेरे सिर की सौगंध है, इससे इनकार मत कीजिए। यदि इसका कोई पाप होगा तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी। यह कहकर उसने स्नेह भरे भाव से गिलास उसके होंठों से लगा दिया।
बूढ़े ने बिना किसी झिझक के गिलास खाली कर दिया और शेष सेब भी खा लिया। फिर पद्मिनी ने दूसरा गिलास बढ़ाया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे मदिरा का प्रभाव बढ़ा, बूढ़ा स्वयं ही गिलास भर भर कर पीने लगा। इतने में अनुराग भी चारपाई से उठकर मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मियां, आप तो पहले बड़े संयमी लगते थे, अब यह परिवर्तन कैसे आ गया? बूढ़ा ठहाका लगाकर बोला, अरे मैंने कहां पी है, यह तो तुम्हारी संगिनी ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। इसी प्रकार वे सभी हंसी मजाक करते हुए आधी रात तक मदिरा का सेवन करते रहे। जब दारोगा पर अत्यधिक नशा चढ़ गया तो पद्मिनी ने कहा, अब चारों ओर घना अंधकार प्रतीत हो रहा है, कहिए क्या मैं दीपक प्रज्वलित कर दूं? बूढ़े ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि तुम्हें ठीक लगे तो 2-4 दीप जला दो। किंतु पद्मिनी ने वहां स्थित सभी दीपक प्रज्वलित कर दिए। बूढ़ा नशे में था और पद्मिनी के रूप सौंदर्य से भी प्रभावित था। तभी पद्मिनी ने लज्जा भरे स्वर में पूछा, तो क्या मैं सीढ़ियों के दीप भी प्रज्वलित कर दूं ताकि किसी आगंतुक को असुविधा न हो? बूढ़ा बिना सोचे समझे झूमता रहा और सहमति में सिर हिलाया। उसी दिन महाराज विक्रम सिंह अपने राजकाज में देर रात तक व्यस्त रहे। आधी रात को उन्होंने विश्राम हेतु उद्यान जाने का निश्चय किया। जब उन्होंने महल से झांक कर देखा तो बारादरी में मोमबत्तियों की रोशनी जगमगा रही थी, क्योंकि पद्मिनी ने वहां सभी दीपक प्रज्वलित कर दिए थे। राजा आश्चर्यचकित रह गए और अपने मंत्री वसुदेव से बोले, यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो महल में हूं, फिर बारादरी में इतनी रोशनी किसने करवाई? वसुदेव स्वयं भी भ्रमित था, किंतु चूंकि वह एक सज्जन व्यक्ति था, इसलिए उसने दारोगा को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। संभवतः आज दारोगा ने किसी को दावत दी होगी। राजा को यह उत्तर स्वीकार्य नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने साधारण नागरिक के वस्त्र धारण किए और अपने मंत्री वसुदेव तथा मुख्य अंगरक्षक जयेंद्र को साथ लेकर चुपके से उद्यान की ओर प्रस्थान किया। उद्यान में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मुख्य प्रवेश द्वार खुला हुआ था। राजा को दारोगा की इस लापरवाही पर क्रोध आया और उन्होंने प्रश्न किया, यह द्वार क्यों खुला है वसुदेव? क्या तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है? फिर राजा ने उन सभी को बाग में बैठा दिया और स्वयं छुपकर ऊपर छत की ओर बढ़े, ताकि यह देख सकें कि भीतर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक के साथ एक अनुपम रूपवती स्त्री बैठी थी और बूढ़ा दारोगा मदिरा का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा था, हे परम सुंदरी, मैंने अभी तक तुम्हारा गायन पूरी तरह से नहीं सुना, कृपया एक मधुर गीत सुनाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे लिए गाऊंगा। किंतु वह स्त्री गाने के स्थान पर बेसुरे स्वर में कुछ गाने लगी। स्पष्ट था कि उसे गायन का ज्ञान नहीं था और वह केवल प्रयास कर रही थी। यह देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, इस दारोगा को क्या हो गया? यह तो अत्यंत संयमी और ईमानदार व्यक्ति था। राजा चुपचाप नीचे उतरे और मंत्री वसुदेव को संकेत किया, देखो यहां क्या चल रहा है। फिर राजा बोले, मैं इन सभी को दंड दूंगा, किंतु यदि यह स्त्री अच्छा गाती है तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुपकर सुनने लगे। दारोगा ने अनुरोध किया, कुछ ऐसा गाओ कि मन प्रसन्न हो जाए। पद्मिनी ने उत्तर दिया, यदि यहां कोई बांसुरी होती तो मैं वही राग सुनाती जिसे आप सुनना चाहते हैं। यदि संभव हो तो कोई बांसुरी ले आइए। बूढ़ा झूमते झूमते उठा और एक कोठरी खोलकर अपनी बांसुरी निकाल लाया। जैसे ही पद्मिनी ने बांसुरी बजाना आरंभ किया, राजा ने मंत्री से कहा, देखो यह स्त्री कितनी उत्कृष्ट बांसुरी बजाती है, इसी कारण मैंने इसे और इसके साथी को क्षमा कर दिया। किंतु बूढ़े दारोगा का यह आचरण प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है, अतः तुम्हें दंड दिया जाएगा। मंत्री ने उत्तर दिया, भगवान करे कि यह स्त्री बुरी बांसुरी बजाए। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मंत्री ने उत्तर दिया, यदि ऐसा होता तो यह दोनों अब तक मारे जा चुके होते और उनके साथ मरना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होती। राजा यह सुनकर हंस पड़े। पद्मिनी बार बार बांसुरी बजाती रही और उसी राग को दोहराती रही, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। चूंकि वे स्वयं संगीत प्रेमी थे, इसलिए उन्हें यह अत्यंत रुचिकर लगा।
राजा के सामने कोई अनुचित संगीत न आ जाए। इस भय से मंत्री चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, यह स्त्री तो गायन और बांसुरी वादन में अद्वितीय है। हमारे दरबारी गायक विश्व प्रसिद्ध हैं, किंतु इसके सामने वे भी साधारण प्रतीत होते हैं। मैं चाहता हूं कि पास जाकर इसका संगीत सुनूं, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। मंत्री ने आगे कहा, यदि आप इनके सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और भय से अचेत हो जाएगा। साथ ही यह दोनों भी आपके भय के कारण गाना बंद कर देंगे। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तुम जयेंद्र के साथ उद्यान में रुको, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करना। राजा उद्यान से बाहर निकले और कुछ दूर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर जा रहा था। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बस मेरे वस्त्र पहन लो और अपने वस्त्र मुझे दे दो, फिर चुपचाप अपने घर चले जाओ। मछुआरे ने वैसा ही किया। राजा ने मछुआरे के वस्त्र धारण कर लिए और 2 बड़ी मछलियां लेकर पुनः उद्यान में प्रवेश किया। जब वसुदेव और जयेंद्र ने राजा को इस नए रूप में देखा तो वे भी पहचान नहीं पाए। मंत्री ने समझा कि यह कोई साधारण मछुआरा है जो कुछ इनाम लेने आया है। मंत्री ने संकोच पूर्वक कहा, तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। राजा खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, जब तुम मुझे इस वेश में नहीं पहचान पाए तो कोई और भी मुझे नहीं पहचानेगा। मंत्री ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं महाराज, अब बिना किसी झिझक के बारादरी की छत पर जाइए और उस सुंदरी का संगीत सुनिए। राजा मछुआरे के वेश में 2 मछलियां लेकर ऊपर पहुंचे और द्वार खटखटाया। दारोगा ने भीतर से पूछा, कौन है? राजा ने अत्यंत झुककर प्रणाम करते हुए कहा, मालिक, मैं मछुआरा प्रभाकर हूं। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों के लिए दावत रखी है, इसलिए आपकी सेवा में 2 उत्तम मछलियां लेकर आया हूं ताकि आप अपने अतिथियों का उचित सत्कार कर सकें। दारोगा नशे में था, उसने राजा को पहचान नहीं पाया और बोला, तू मछुआरा है या कोई चोर जो इस तरह रात में घूम रहा है? फिर उसने कहा, अच्छा, आओ और दिखाओ कि क्या लाए हो। राजा ने मछलियां दारोगा को सौंप दी। पद्मिनी को वे बहुत पसंद आई। उसने दारोगा से कहा, यदि इन्हें भून लिया जाए तो आनंद आ जाएगा। दारोगा ने तुरंत आदेश दिया, प्रभाकर, तुरंत बावर्ची खाने में जाओ और इन मछलियों को भून दो। राजा बोला, बहुत अच्छा सरकार। राजा नीचे आए और वसुदेव तथा जयेंद्र से बोले, इन मछलियों को अच्छी तरह से साफ करके भूने। वसुदेव, जो पाक कला में निपुण था, तीनों को लेकर रसोई घर गया। उन्होंने तेल, मसाले और नींबू इकट्ठा किए, मछलियों को अच्छी तरह साफ किया और उन्हें स्वादिष्ट रूप से भून दिया। इसके बाद उन्होंने मछली के टुकड़ों को सुंदर थाल में सजाया और ऊपर ले आए। तीनों ने अत्यंत स्वाद लेकर मछलियों का सेवन किया, क्योंकि वसुदेव ने उन्हें अत्यंत लजीज तरीके से तैयार किया था। पद्मिनी ने आनंद पूर्वक कहा, सच कहूं तो मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी स्वादिष्ट मछलियां कभी नहीं खाईं। अनुराग को भी मछलियों का स्वाद अत्यंत भाया। पद्मिनी की सराहना सुनकर उसका हृदय और भी प्रसन्न हो गया। उसने अपने पास रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और मछुआरे के वेश में राजा को सौंपते हुए कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ भी था वह अब तुम्हें सौंप दिया। काश तुम उस समय मेरे पास आते जब मैं सच में इनाम देने की स्थिति में था, तब तुम देखते कि मैं कितनी उदारता से इनाम देता। अब जो कुछ भी बचा है उसी में संतुष्ट हो जाओ। राजा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह देखकर वह हतप्रभ रह गए कि कोई इतनी उदारता कैसे दिखा सकता है कि केवल पकी हुई मछलियों के बदले में 24 सिक्के दे दे। राजा ने कहा, मालिक, भगवान आपको अनंत युगों तक सुख और समृद्धि प्रदान करे। मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा दानवीर नहीं देखा। यदि आप बुरा न माने तो मैं एक विनती करना चाहता हूं। मैंने आपकी सुंदरी संगिनी को बांसुरी बजाते देखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस कला का अत्यधिक शौक है। मुझे भी संगीत सुनना अत्यंत प्रिय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ क्षण यहां बैठकर उनकी वादन कला देख लूं और फिर आशीर्वाद लेकर अपने घर चला जाऊं। अनुराग उस समय अत्यंत उदार मनोदशा में था। उसने पद्मिनी से कहा, चलो
इस बेचारे को भी कुछ सुनने दो, इसे कहां संगीत सुनने का अवसर मिलता होगा। पद्मिनी पर मदिरा का प्रभाव था और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के बाद वह अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सोचा, अब मैं अपना संपूर्ण कौशल दिखाऊंगी। उसने बांसुरी उठाई और इतनी कुशलता से वादन किया कि उसके स्वरों में कोई भी त्रुटि नहीं थी। राजा ने उसकी कला की अत्यधिक प्रशंसा की। इसके पश्चात पद्मिनी ने एक जटिल राग बजाना प्रारंभ किया। राजा ने पूरे मन से उसकी सराहना करते हुए कहा, मालिक, मैंने इतनी गुणी और प्रतिभाशाली महिला कभी नहीं देखी। इसमें संगीत की विलक्षण निपुणता है और इसकी वाणी कोयल के समान मधुर है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति संसार में अत्यंत दुर्लभ है। आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी अनुपम संगिनी प्राप्त हुई है। अनुराग की आदत थी कि यदि कोई उसकी किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा करता तो वह उसे तुरंत उस व्यक्ति को सौंप देता। पद्मिनी उसकी सेविका थी, अतः उसने सहजता से कहा, यदि यह स्त्री तुम्हें इतनी प्रिय लगती है तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। मैंने इसे आज ही तुम्हें सौंप दिया। तुम तो संगीत के पारखी हो, अतः इसकी उचित कद्र करोगे। यह सुनकर पद्मिनी के हृदय में गहरी वेदना उत्पन्न हुई। उसने यह सोचकर गहरी पीड़ा अनुभव की कि अब उसे अपने स्वामी के स्थान पर एक मछुआरे के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। अनुराग उठकर जाने लगा, किंतु पद्मिनी ने अश्रुपूर्ण स्वर में कहा, मालिक, जाने से पहले मेरा एक गीत तो सुन लीजिए। अनुराग रुक गया। पद्मिनी ने अपने आंसू छिपाते हुए एक विरह गीत गाया, जिसका भाव था, मुझे अपने पास ही रखो, मछुआरे के हवाले मत करो। अनुराग ने उसके शब्दों का अर्थ समझ लिया, परंतु वह विवश था। वह दिए हुए उपहार को वापस लेने की बात कैसे कर सकता था। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में गहरी सहानुभूति झलक रही थी। अनुराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभाकर, तुम केवल इतना सुनकर ही चकित हो गए। यदि मेरी पूरी कहानी सुनो तो सच में अचंभित रह जाओगे। इसके बाद अनुराग ने अपने जीवन की संपूर्ण कथा राजा को सुनाई। मछुआरे के वेश में राजा ने पूछा, अब आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे? अनुराग ने उत्तर दिया, जो भी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आप कहीं मत जाइए, वापस चंद्रपुर लौट जाइए। मैं वहां के महाराज के लिए एक पत्र लिख देता हूं, जिसे वह राजा वीरेंद्र सिंह को सौंप देगा। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अनुराग हंसते हुए बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है। राजा और एक साधारण मछुआरे में कितना अंतर है। राजा वीरेंद्र सिंह तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते, राजा वीरेंद्र सिंह मेरा बचपन का मित्र है। उसने कई बार मुझे मंत्री बनने के लिए बुलाया, परंतु मैंने उसका उपकार लेने के बजाय अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता दी। यह सुनकर अनुराग पत्र लेने को तैयार हो गया। राजा ने कलम और कागज लिया और पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र राजा विक्रम सिंह अपने चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह, जो चंद्रपुर का शासक है, को यह आदेश देता हूं कि इस पत्र को देखते ही मंत्री विद्याधर के पुत्र अनुराग को, जिसके हाथ यह पत्र भेजा जा रहा है, चंद्रपुर का महाराज बना दो और उसे राजगद्दी पर बिठा दो। इस आदेश की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। राजा ने पत्र को बंद किया और वसुदेव को सौंप दिया, जिसने उस पर राजा की राजसी मुहर लगा दी। फिर वह पत्र अनुराग को सौंप दिया गया। जब राजा मछलियां भूनने गया था, तभी उसने जयेंद्र से कहा था कि राजमहल से राजसी वस्त्र लाने के लिए। वह पोशाक भी आ चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, तुम जीने की सीढ़ियों पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सैनिकों के साथ राजसी पोशाक पहनकर छत पर आ जाना। इस बीच बूढ़ा दारोगा नशे में यह सब देख रहा था। जब अनुराग पत्र लेने गया तो पद्मिनी भी उसके पीछे रोते हुए सीढ़ियों के दरवाजे तक गई, फिर लौट आई। दारोगा की शंका और राजा की हंसी। दारोगा ने राजा से कहा, प्रभाकर, तू तो एक साधारण मछुआरा है। तेरी 2 मछलियों की कीमत 2-4 सिक्कों से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन इसके बदले में तूने इतने सिक्के और इतनी सुंदर तथा गुणवान स्त्री प्राप्त कर ली। तू यह सब अकेले नहीं भोग सकता। इसमें से आधा मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे क्या पता कि थैली में सिक्के हैं या कुछ और। चलो,
जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन इस स्त्री में अपना हिस्सा पाने की आशा मत रखना। यह अब मेरी संगिनी है और मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अब चाहो तो प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न। दारोगा पूरी तरह नशे में था। मछुआरे की यह बात सुनकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास रखी चीनी मिट्टी की तश्तरी उठाई और बिना कुछ सोचे समझे राजा के सिर पर दे मारी। राजा तुरंत पीछे हट गया और किसी तरह स्वयं को बचा लिया। तश्तरी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। अब दारोगा और अधिक क्रोधित हो गया। वह रोशनी लेकर एक कोठरी में गया ताकि वहां से कोई भारी लकड़ी उठाकर मछुआरे को दंड दे सके। इसी बीच राजा ने जीने के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। यह देखकर जेंद्र और 4 सेवक तुरंत छत पर आ गए। वहां एक छोटा सिंहासन रखा था जिस पर राजा राजसी वस्त्र धारण कर बैठ गए। उनके पीछे चारों ओर सेवक खड़े हो गए। एक ओर वसुदेव था और दूसरी ओर जेंद्र। इस प्रकार बारादरी की छत पर एक लघु राज दरबार सज गया। इधर बूढ़ा दारोगा लकड़ी लेकर मछुआरे को खोज रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहां कोई मछुआरा नहीं था, बल्कि उसने देखा कि राजा सिंहासन पर आसीन है। बूढ़े दारोगा ने अपनी आंखें मली, यह देखने के लिए कि यह सपना है या वास्तविकता। कुछ क्षणों के बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मियां, क्या हुआ? क्यों इधर उधर घबराकर देख रहे हो? अब दारोगा को एहसास हुआ कि असली मछुआरा तो स्वयं राजा ही थे। वह तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी दाढ़ी उनके जूतों पर मलते हुए अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करने लगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे केवल एक नहीं बल्कि कई अपराध हैं। बाघ का द्वार खुला छोड़ना, अजनबियों के साथ मदिरा पान करना, दूसरों से मिली चीजों में अपना हिस्सा मांगना और जब ना मिले तो बलपूर्वक छीनने का प्रयास करना। लेकिन मैं तुम्हारी वृद्धावस्था और जीवन भर की निष्ठा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु ध्यान रखना, भविष्य में यदि ऐसी कोई गलती हुई तो क्षमा नहीं होगी। यह सुनकर पद्मिनी को भी समझ में आ गया कि बाघ का असली स्वामी स्वयं राजा ही है। अब उसे किसी मछुआरे के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर राजा ने पद्मिनी से कहा, अब तो तुम्हें झांत हो ही गया होगा कि मैं कौन हूं। मैंने संपूर्ण जगत में अनुराग जैसा विशाल हृदय वाला कोई नहीं देखा, जो मात्र प्रशंसा पर अपनी सबसे प्रिय चीज तक त्यागने को तैयार हो जाता है। मैंने उसे पत्र के माध्यम से चंद्रपुर का महाराज नियुक्त कर दिया है। जब वह अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा तब मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम मेरे राजमहल में सुरक्षित रहो। पद्मिनी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। राजा उसे अपने महल ले गए और अगले दिन अपनी रानी विद्यावती के हाथों सौंप दिया। उन्होंने रानी से कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि यह चंद्रपुर के नए महाराज अनुराग की धर्मपत्नी है। कुछ दिनों में इसे उसी के पास भेजना है। उधर अनुराग एक जहाज में सवार होकर बिना किसी से मिले महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचा। उस समय वीरेंद्र सिंह मुकद्दमों के निपटारे में व्यस्त थे। अनुराग निडरता से आगे बढ़ा और कहा, आपके पुराने मित्र ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। वीरेंद्र सिंह ने पत्र पर नजर डालते ही राजा की हस्तलिपि पहचान ली और श्रद्धा से उसे चूमा। फिर उन्होंने मंत्री दामोदर को पत्र पढ़ने के लिए दिया। जैसे ही दामोदर ने पत्र देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आतंकित होकर बहाना बनाया और बाहर जाकर राजा की मुहर लगे पत्र को अपने दांतों से फाड़कर निगल लिया। फिर वह वापस दरबार में आया और कहा, महाराज, इस पत्र में लिखा है कि अनुराग को चंद्रपुर का महाराज बना दिया जाए, किंतु यह पत्र मुझे जाली प्रतीत होता है। मुझे संदेह है कि अनुराग ने आपसे और मुझसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह चाल चली है। अवश्य ही उसने राजा से हमारी शिकायत की होगी, किंतु राजा कोई नासमझ नहीं है जो किसी की बातों में आ जाए। यदि राजा वास्तव में यह पत्र भेजते तो वे मात्र यह लिखते कि इसे दंड न दिया जाए या कोई छोटा पद दिया जाए, परंतु वे एक निष्क्रिय व्यक्ति को चंद्रपुर का राजा कैसे बना सकते हैं। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, अब आप अनुराग को मेरे हवाले कर दें, मैं स्वयं जाकर इस पत्र की सत्यता की जांच करूंगा। वीरेंद्र सिंह भी यह सोचकर असमंजस में पड़ गए कि कोई इतनी आसानी से अपना पद कैसे सौंप सकता है, इसलिए उन्होंने दामोदर की बात मान ली।
दामोदर ने अनुराग को अपने महल ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवाई। अधिक मारपीट के कारण अनुराग अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसे एक तंग बदबूदार कोठरी में डाल दिया गया। वहां दिन में केवल एक बार उसे सूखी रोटी के टुकड़े और थोड़ा पानी देने का आदेश दिया गया। जब अनुराग को होश आया तो उसने देखा कि वह इतनी कसकर बांधा गया है कि हिल भी नहीं सकता। उसे यह भी पता नहीं था कि वीरेंद्र सिंह को भेजे गए पत्र में आखिर लिखा क्या था। उसने रोते हुए चीख कर कहा, हाय प्रभाकर, मैंने तुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी संपूर्ण संपत्ति और अपनी प्राणों से भी प्रिय पद्मिनी तक दे दी, और तूने मेरे इस उपकार का यह उत्तर दिया। भगवान तुझे इस छल कपट के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। और मैं भी कितना मूर्ख था जो एक साधारण मछुआरे की बातों में आ गया। 6 दिनों तक दामोदर ने उसे इसी प्रकार कष्ट में रखा। वह चाहता था कि अनुराग की मृत्यु हो जाए। दामोदर स्वयं अनुराग को अपने महल में समाप्त करने का साहस नहीं कर पा रहा था। अंततः 7वें दिन उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुमूल्य उपहारों से भरी टोकरियां अपने सेवकों के सिर पर रखवाई और महाराज वीरेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। वीरेंद्र सिंह ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? दामोदर ने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, यह बसरे के नए शासक ने आपको भेंट स्वरूप भेजे हैं ताकि आप उसे इस राज्य का राजा बना दें। वीरेंद्र सिंह का क्रोध फूट पड़ा। वह अभी तक जीवित है। मैंने तो सोचा था कि तुमने उसे समाप्त कर दिया होगा। दामोदर सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में आदेश दिया, तो अब मेरी आज्ञा का पालन करो, उसकी गर्दन काट दो। क्या वह मुझसे मजाक कर रहा है? दामोदर ने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर, किंतु मैं चाहता हूं कि उसका वध सार्वजनिक रूप से हो ताकि मैं अपने सार्वजनिक अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। वीरेंद्र सिंह ने कुछ सोचकर इसे स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही नगर में घोषणा करवाई गई कि अगले दिन चौराहे पर अनुराग का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने मंत्री का अपमान किया था। दामोदर ने अत्यंत अपमानजनक तरीके से अनुराग को एक अंधे घोड़े पर बिठाकर वध स्थल तक ले जाने का आदेश दिया। अनुराग ने क्रोधित होकर कहा, बूढ़े पापी, तूने छल और कपट से मुझे यहां लाया है। याद रख, भगवान निर्दोष के रक्त को बहाने वाले को कभी क्षमा नहीं करेगा। दामोदर ने क्रोध से दांत पीसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट, तू इस प्रकार सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है। खैर, अब तुझे अपनी करनी की सबसे बड़ी सजा मिलने ही वाली है। अनुराग को नगर के बीचों बीच स्थित चौराहे पर लाया गया, जहां अपराधियों को दंड दिया जाता था। झल्लाद ने कहा, मुझे तुम्हारे पिता के समय की याद है। मैं तुम्हारा सेवक रहा हूं, किंतु अपने कर्तव्य के कारण विवश हूं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। अनुराग ने सिर उठाकर कहा, मुझे बस एक घूंट जल चाहिए। झल्लाद ने तुरंत एक सेवक से पानी मंगवाया। अनुराग धीरे धीरे जल पीने लगा। इसी बीच दामोदर अधीर होकर चिल्लाया, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुरंत इसका वध क्यों नहीं कर देते? जनता में मौजूद लोग मंत्री की निर्दयता पर उपहास करने लगे, किंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। झल्लाद ने मंत्री को क्रोधित होते देखा तो उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही वह वार करने को था, वीरेंद्र सिंह ने महल की खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर से कहा, रुको, इसे अभी मत मारो। मुझे दिख रहा है कि एक विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। पहले यह पता लगाओ कि क्या हो रहा है। दामोदर यह नहीं चाहता था कि अनुराग जीवित रहे। उसने जल्दबाजी में कहा, यह तो भीड़ है जो इस पापी का वध देखने आई है। आप झल्लाद को तुरंत आदेश दें कि वह अपना कार्य पूरा करे। वीरेंद्र सिंह ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, नहीं, यह तो एक सैन्य दल है। जल्लाद, रुक जाओ, पहले देखता हूं कि कौन आ रहा है। कुछ समय बाद जब पद्मिनी को उसकी रानी के पास भेज दिया गया था, तो राजा विक्रम सिंह अनुराग और उसकी सेविका को भूल गए थे। परंतु एक दिन महल में उन्होंने किसी का अत्यंत करुण विरह गीत सुना। राजा चकित रह गए कि इतना दुखदायक गीत कौन गा रहा है। पूछताछ करने पर सेवकों ने बताया, यह वही सेविका गा रही है जिसे आपने अपने संरक्षण में रखा था।
वह अनुराग से बिछड़ने के दुख में विरह गीत गा रही है। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत मंत्री वसुदेव को बुलाकर कहा, अनुराग के मामले में अब और विलंब नहीं होना चाहिए। तुम मेरी आज्ञा और सेना लेकर चंद्रपुर जाओ। यदि दामोदर ने उसे छल से मार डाला है तो उसे वहीं दंडित करना, और यदि वह जीवित है तो उसे और वीरेंद्र सिंह को मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। अनुराग के सौभाग्य से वसुदेव ठीक उसी समय चंद्रपुर पहुंचा जब झल्लाद तलवार उठाए हुए था। जब उनकी सेना नगर में पहुंची तो जनता ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और उन्हें मार्ग प्रदान किया। वसुदेव सीधे वीरेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह सिंहासन से उतरकर स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। वसुदेव ने सीधे पूछा, अनुराग का क्या हाल है? क्या उसका वध कर दिया गया? वीरेंद्र सिंह ने उत्तर दिया, नहीं, वह जीवित है। वसुदेव बोले, उसे तुरंत मेरे समक्ष लाया जाए। तत्काल अनुराग को रस्सियों में जकड़कर लाया गया। वसुदेव ने उसकी रस्सियां खोल दी और राजा का फरमान प्रस्तुत किया। इसके बाद उसी रस्सी से दामोदर को बांध दिया गया। वसुदेव वहीं ठहरे और अगले दिन अनुराग, वीरेंद्र सिंह और दामोदर, जो अब कैदी बन चुका था, को लेकर स्वर्ण भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचने पर राजा विक्रम सिंह को पूरी घटना सुनाई गई। राजा ने अनुराग से कहा, अनुराग, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। यदि वसुदेव थोड़ा भी देर करता तो तुम मारे जाते। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने इस पुराने शत्रु को दंड दो। अनुराग ने भूमि को चूमते हुए कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मेरा पुराना शत्रु है, परंतु यह इतना बड़ा पापी है कि मैं अपने हाथों को इसके रक्त से दूषित नहीं करना चाहता। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा मुस्कुराते हुए बोले, तुम सचमुच महान और क्षमाशील हो। यदि तुम नहीं चाहते तो स्वयं इसका वध मत करो। यह कहकर राजा ने झल्लाद को संकेत दिया। झल्लाद ने तुरंत तलवार उठाई और एक ही वार में दामोदर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद राजा ने अनुराग से कहा, अब तुम चंद्रपुर के नए महाराज बनने के लिए तैयार हो। अनुराग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह आपकी महान कृपा है, किंतु मैं उस अशुभ नगर में नहीं लौटना चाहता। मुझे आपके चरणों में रहने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने अनुराग की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसे एक विशाल जागीर तथा शानदार महल प्रदान कर अपना दरबारी बना लिया। साथ ही उन्होंने पद्मिनी को भी उसकी जीवन संगिनी के रूप में सौंप दिया। राजा वीरेंद्र सिंह से भी नाराज थे कि उन्होंने उनके प्रथम आदेश का पालन क्यों नहीं किया, किंतु वसुदेव ने उनकी ओर से विनती करते हुए कहा, महाराज, इसी कारण अंततः अनुराग की हत्या टल गई। इस पर राजा ने वीरेंद्र सिंह को क्षमा कर दिया और उसे पुनः उसके पद पर बहाल कर दिया। इस प्रकार सत्य, न्याय और धर्म की विजय हुई। सच ही कहा गया है, सत्य संकट में पड़ सकता है किंतु कभी पराजित नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि बेटी के घर भोजन करने से माता पिता को कौन से 3 प्रमुख पाप लगते हैं। 1. आर्थिक निर्भरता का पाप। माता पिता को हमेशा आत्मनिर्भर रहने की सीख दी जाती है। जब वे बेटी के घर जाकर भोजन करते हैं तो यह संकेत देता है कि वे अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं और अपने दामाद पर आश्रित हो गए हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि माता पिता को हमेशा दाता की भूमिका में रहना चाहिए, ग्रहण करने वाले की नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, पिता पुत्रम न लघते स्वल्प भिक्षा न याच्यते, अर्थात पिता को अपने संतान से धन या भोजन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी गरिमा और संचित पुण्य कम हो सकते हैं। यदि माता पिता बेटी के घर भोजन पर निर्भर हो जाते हैं तो उनके पूर्व जन्मों के पुण्य क्षीण हो सकते हैं और आर्थिक संकट के कारण उन्हें मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। 2. दामाद पर भार बनने का पाप। बेटी का घर उसका ससुराल होता है और वहां की संपत्ति पर अधिकार उसके पति दामाद का होता है। यदि माता पिता बार बार बेटी के घर भोजन करने जाते हैं तो यह संकेत देता है कि वे किसी और के घर की संपत्ति पर निर्भर हो रहे हैं। हिंदू समाज और धर्मशास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है, क्योंकि माता पिता को स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए।
यदि माता पिता अक्सर दामाद के घर जाकर भोजन करने लगते हैं तो यह बेटी और उसके ससुराल पक्ष में मतभेद और विवाद का कारण बन सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है, स्वकर्मणा स्वजीवनम अन्यस्य न भुज्यते, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म से ही जीवन यापन करना चाहिए, न कि दूसरों की कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। इसलिए बेटी के घर भोजन करना माता पिता के लिए अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है और समाज में भी असम्मानजनक समझा जाता है। 3. पुण्य नष्ट होने का पाप शास्त्रों में कहा गया है। माता पिता अपनी संतान के लिए देवताओं के समान होते हैं और उनका कर्तव्य है कि वे आशीर्वाद देने वाले बने रहें, न कि किसी से कुछ मांगने वाले। जब माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो इसे पुण्य नष्ट करने के समान माना जाता है। कारण बेटी पर माता पिता का आरण होता है और वह जीवन भर उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करती है। अगर माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो यह उनके द्वारा संचित पुण्यों की हानि का कारण बन सकता है। महाभारत में कहा गया है, माता पिता यथेच्छति तन्मात्रा धर्म उच्यते, अर्थात माता पिता को अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी आत्मनिर्भर और गरिमामय जीवन जीना चाहिए, न कि अपनी संतान पर निर्भर होना चाहिए। इसका आध्यात्मिक पक्ष भी यह कहता है कि माता पिता को सदा संतान को देने की आदत डालनी चाहिए, न कि उनसे कुछ ग्रहण करने की। यदि वे बार बार बेटी के घर भोजन करने लगते हैं तो यह उनके लिए आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता है। क्या यह नियम आज भी लागू होते हैं? समाज बदल चुका है और आज की बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। कई बार माता पिता अकेले होते हैं और उनके लिए बेटी ही एकमात्र सहारा होती है। ऐसे में यदि माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो इसे किसी भी रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए, किंतु इस मान्यता का असली संदेश आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान बनाए रखना है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें ताकि उन्हें अपने बच्चों या दामाद पर निर्भर न रहना पड़े। साथ ही रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि बेटी और उसके ससुराल पक्ष में कोई अनबन ना हो। बेटी के घर भोजन करने से जुड़ी यह मान्यताएं धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में दी गई हैं। हालांकि आज के समय में हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। इस मान्यता का मुख्य उद्देश्य माता पिता को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना है, न कि उन्हें बेटी से दूर करना। यदि आवश्यकता हो तो बेटी के घर भोजन करना अनुचित नहीं है, लेकिन इसे आदत न बनाया जाए और माता पिता को हमेशा अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।